नमस्कार जी, राम राम जी। मैं हूं पत्रकार विंदर शर्मा और आज की जो खास तस्वीरें हैं इंद्री हल्का यानी गांव ब्याना की तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। ये तस्वीरें आपको झंझोर कर रख देंगी, यानी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कुछ दिनों से बजरंग दल और विश्व हिंदू जिसके लिए काम कर रहा है, यानी कि अपने सनातन धर्म के प्रति बचाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन देवी देवताओं का मजाक का पात्र बनाया जा रहा है। क्योंकि कहीं तस्वीरें गीता जयंती महोत्सव की हमने फुटेज तैयार की है और चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाया भी है किस प्रकार से देवी देवताओं का मजाक का पात्र बनाया जाता है। तो आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है गांव ब्याना में, शहीदों को याद करते हुए ये प्रोग्राम रखा गया है, यानी विश्व हिंदू बजरंग दल के तमाम पदाधिकारी, तमाम सदस्य, तमाम लोग, तमाम व्यक्ति यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इन्होंने पहले शहीदों को याद करते हुए दीप प्रज्वलित किया, दीप को जलाया और शहीदों को याद किया और उन्हें नमन भी किया। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये लोग बजरंग दल के व विश्व हिंदू लोग व तमाम व्यक्ति यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी व उन्हें नमन किया। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको अचंभा कर देगी, देखने वाली बात ये होगी कि आखिर बजरंग दल विश्व हिंदू क्या कुछ कहता है इन शहीदों को लेकर, और देवी देवताओं को जिस प्रकार से मजाक का पात्र बनाया जाता है उनको लेकर। आइए सुनवाते हैं आपके इनके बयान, क्या कुछ कहा विश्व हिंदू बजरंग दल के लोगों ने। अगर क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग मजाक का पात्र इसलिए बन जाते हैं कि देवी देवताओं की तस्वीर जब हमें किसी गली या नुक्कड़ पे या किसी बाबा के हाथ में दिखाई देती है, क्योंकि धर्म की आड़ में यानी कि लूट और ठगी का काम किया जा रहा है, हाथ पैर सलामत होते हुए भी देवी देवताओं का मजाक किया जाता है। किस प्रकार से तस्वीरें हमने पहले भी दिखाई थी। ये ब्याना गांव की तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं। शहीदों को याद करते हुए ये प्रोग्राम रखा गया है। आइए सुनवाते हैं विश्व हिंदू और बजरंग दल क्या कुछ कहता है इस बारे में। विषय क्या था जो आज यहाँ पर क्या विषय? आप लोगों को, सभी पत्रकार साथियों को जैसे विधिवत रूप से ज्ञात है पहले से ही कि प्रतिवर्ष हम 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, क्योंकि इसी दिन हमारे बजरंगी भाइयों ने, हिंदू भाइयों ने, राम सेवकों ने, जो हिंदू समाज के ऊपर एक कलंक था बाबर के द्वारा बनाया हुआ, बाबरी मस्जिद उस ढांचे को गिराने का काम किया था, तब से लेकर के आज तक हम प्रतिवर्ष बजरंग दल शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। यह है हमारा राष्ट्रीय त्यौहार की तरह हम इसको मनाते हैं और पूरे देश के अंदर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इस वर्ष इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। जो गीता जयंती शौर्य यात्रा संचलन का इसे नाम दिया गया है, क्योंकि जिस दिन वो ढांचा गिराया गया था उस दिन गीता जयंती भी थी। वो ढांचा इस संसार के अंदर नहीं रहा, हिंदुस्तान के अंदर उसका नामो निशान मिट गया है, इसलिए अब हम इसे आगे से गीता जयंती शौर्य संचलन के रूप में मनाया करेंगे। तो आपको नहीं लगता गीता जयंती महोत्सव पर देवी देवताओं का मजाक का पात्र बनाया जाए? का अवतार ले रखा है, किसी ने माता गौरा का अवतार ले रखा, मजाक का जी, आप लोगों ने, मैं आप लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों ने पहले भी हमें सूचना दी थी, परसों भी आप लोगों ने सूचना दी थी कुरुक्षेत्र गीता जयंती के अंदर। मैं आपके चैनल का विशेष रूप से आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग जागरूक हैं, तभी हिंदू समाज जागरूक है। और जैसा मैंने कल आपके माध्यम से कहा था, उन मलेच्छों को, उन विधर्मियों को, उन आतताइयों को साफ और स्पष्ट शब्दों में बजरंग दल की चेतावनी है कि हमारे हिंदू देवी देवताओं का, हमारे हिंदू मंदिरों का, हमारे हिंदू ग्रंथों का अगर मजाक उड़ाने की कोशिश की तो बजरंग दल किसी भी कीमत पर उसे सहन नहीं करेगा। और बजरंग दल का जो अपना एक स्टाइल है इन विधर्मियों से निपटने का, उसी स्टाइल में हम इनसे निपटेंगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हरियाणा के अंदर ज़्यादातर यही मामले बढ़ते हैं, कोई बाबा है तस्वीर ले रहा है, माता जी टोकरी का सहारा है, तस्वीर को एक मजाक का पात्र बना देता है, यानी कि इसे ठगी कहूँगा या लूट कहूँगा, क्या कुछ होगा? देखिए, हिंदू धर्म
बहुत प्राचीन धर्म है, बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे लोगों को इनको मानने और मनाने का अपना एक तरीका है। लेकिन हिंदू धर्म में चाहे वो हिंदू है और गैर हिंदू को तो हम बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देते, लेकिन जो हिंदू होते हुए भी हमारे हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको भी हम सख्ती से पेश आएंगे, उनके साथ भी सख्ती से निपटेंगे। तो आगे 19 दिसंबर तक गीता जयंती है, तो विश्व हिंदू बजरंग दल क्या कुछ हम इस देश के अंदर सिर्फ गीता जयंती पर नहीं, इस देश के पूरे के अंदर हम बिल्कुल माइन्यूटली निरीक्षण करते हैं और करते रहेंगे। गीता जयंती खत्म हो जाएगी तब भी कि हमारे हिंदू स्थानों का, धार्मिक ग्रंथों का, हमारे संतों का अगर कहीं अपमान होता है तो हम उसे बहुत अच्छे से सख्ती से निपटेंगे। और इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं, आज नहीं लाखों असंख्य उदाहरण ऐसे भरे पड़े हैं जिसमें भी हिंदू समाज के पवित्र स्थानों का, पवित्र ग्रंथों का, पूज्य संतों का अपमान किया, तीर्थ स्थानों का अपमान किया, उसे हम बहुत अच्छे से निपटना जानते हैं और आगे भी निपटेंगे। तो मुस्लिम समुदाय से जोड़कर देखा जा रहा था, वो मुस्लिम समुदाय के लोगों से जोड़कर नहीं देखा जा रहा था, वो एक गलत भ्रामक तथ्य जो वहाँ प्रचारित किए जाते हैं पोस्टर के माध्यम से, जो वहाँ पोस्टर लगे थे एक समुदाय विशेष के द्वारा, मुस्लिम समुदाय के द्वारा, उन पोस्टरों को भी हमने उखाड़ फेंका है। अगर दोबारा वहाँ मिलते हैं उनको दोबारा आग के हवाले करेंगे, और अगर वो मिल जाते हैं फिर उनका भी अच्छे से इलाज करेंगे। तो इसलिए उन धर्मियों से चेतावनी है कि हमारे पवित्र सरोवर से, हमारी पवित्र गीता जयंती से दूरी बना लें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा। क्या कुछ कहोगे जो देखिए भाई राकेश कठवाड़ जी ने सारा विषय रख दिया है। मैं इसके बारे में मेरा कोई अलग से मत नहीं है जो मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। भाई राकेश जी ने कह दिया, मैं उसका ही मत अवलंबी हूँ और उसी मत का समर्थन करता हूँ। भाई साहब ने सारी बात कर दी। जो यदि कोई मलेच्छ या विधर्मी हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ करना चाहेगा या कोई दुस्साहस करेगा या कुछ ऐसी धीरे धीरे हमारे धर्म के बीच में हमारे लोगों को आदत डालने की कोशिश करेगा, हम उसका निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण में यदि जब उल्टा पाया जाता है तो हम उसका अच्छे ढंग से अपने शब्दों में उसका जवाब देते हैं और उसका इलाज करते हैं। आपको नहीं लगता धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ रहे हैं इसी को लेकर? देखिए, जब कभी कोई सभ्यता संस्कृति बहुत प्राचीन होती है और हम जब एक सुरक्षित घेरे में होते हैं तो लोगों को अपने अंदर से वो विस्मृति होने लगती है कि हम जिस धर्म के अनुयायी हैं, जिस धर्म को मानते हैं, उस धर्म को क्यों मानते हैं। अब हमें उन लोगों को जगाने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोगों के बीच में जो गरीबी है वो गरीबी भी उनको परेशान करती है। और इसको रोकने के लिए हम अपने हिंदू सनातन के जो अनुयायी हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, उनको जगाने का जो कार्य हम दिन प्रतिदिन और 24 घंटे कर रहे हैं। और ऐसे मामले ना हो उसके लिए हम अपनी तरफ से पूरा सख्ती से पेश आ रहे हैं। और मैं अपने देश के लोगों से, हिंदू भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि वो किसी लालच में ना आए, वो अपनी सभ्यता संस्कृति को जोड़ कर रखें। यदि आप सभ्यता संस्कृति से जुड़े होंगे तो आप भी सुरक्षित हैं, और यदि आप ऐसा नहीं करते तो आने वाले कुछ समय के बाद ही आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि आप गलत मार्ग पर चल पड़े हैं। वो केवल शुरू में ही आपको मतलब लालची लगता है, अच्छा लगता है कि भाई, लेकिन बाद में जब उसका परिणाम देखेंगे तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये षड्यंत्र है अंतर्राष्ट्रीय कि भारत को जाति धर्मों में बांट करके इस देश को खंड खंड कर दिया जाए, और वो हम होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। और इसी के लिए हम इस सनातन के प्रति 24 घंटे समर्पित लोग हैं। हमारे जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है, हम ना किसी लोभ लालच में संगठन के साथ लगे हैं, केवल सनातन संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, और हम तो उसी के सैनिक हैं, उसी के सिपाही हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये हमारा यहाँ दिवस मनाया जा रहा है, शौर्य दिवस, उसमें सबसे पहले तो हमने CDS विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि दी। हमारे हर एक सदस्य की आंखें नम थी और दिल से उनके लिए बहुत ज़्यादा दुख था, इसलिए हम सब ने इकट्ठे होकर दीप जलाया और पुष्प के द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद में अपनी कुरुक्षेत्र टीम जो हमारी बजरंग दल वाली है, उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा साहसिक कार्य किया है हमारी बजरंग दल वाली टीम ने कि जिसके लिए शब्द थोड़े हैं, शब्द थोड़े पड़ जाएंगे, क्योंकि वे विधर्मी बाकायदा पोस्टरों पे लिख रहे हैं कि ये तो छठे नबी थे। बताओ, जिस धर्म का निर्माण ही 1400 साल पहले हुआ, तो वो हमारे 5300 साल पहले, 5000 साल पुराने जो हमारे
हीरो थे, हमारे भगवान थे, उनको वे कह रहे हैं वो नबी भेजा। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब 1400 साल पे तो तुम्हारा जन्म हो या तुम्हारे धर्म का, तो उस टाइम वो नबी कहाँ से हो गए 5000 साल पहले? ये क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं हमारे भोले भाले जो कहते हैं ना, ये जो हमारे इतिहासकार हैं, इन्होंने ऐसी गलत शिक्षाएं देके हमारे हिंदू धर्म को इतना कमज़ोर कर दिया, जो वाकई में कमज़ोर नहीं है। हिंदू जैसा शौर्य तो कोई भी नहीं दिखा के आया आज तक। हमारे हर एक देवी देवताओं के हाथ में हथियार है, हमारा हर एक देवी देवता एक राक्षस का संहार करने वाली है। हमारी जो बच्चियां वैष्णो देवी जैसी छोटी छोटी कन्याएं भी थी, उन्होंने भी राक्षसों का संहार किया। तो हमारे तो शौर्य वाला धर्म था। धर्म की आड़ में पैसा कमाने का ये इनको फंडिंग होती है, जो ये और धर्म वाले हैं, इनको फंडिंग होती है, बाहर से पैसा मिलता है, अपना ये धर्म बदल रहे हैं कि कल को ये देश फिर से गुलाम हो जाए। और इसके अंदर वही कहते हैं ना कि बहुत बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि आप बराबर वाली कंट्री को देखिए, जहाँ ये धर्मियों के धर्म हैं, वहाँ दूसरे धर्म हैं, तो वहाँ क्या हो रहा है? क्योंकि इनकी शिक्षाएं ही गलत है। उनके अंदर पढ़ाया जाता है कि ये दुनिया जो है ये चकोर है, ये दुनिया साकीन है, यानी रुकी हुई दुनिया है। और जबकि हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने पहले ही बता दिया था कि हमारे नक्षत्रों के बारे में, ग्रहों के बारे में, सूर्य के बारे में, पृथ्वी को गोल बता दिया था, उसके घूमने को बता दिया था। जबकि आज इस नई सदी में जा पाए अंतरिक्षयान, लेकिन हमारे ऋषियों ने तो पहले ही ये बता दिया है। तो हमारे ऐसे बड़े धर्म को, अच्छे धर्म को वे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस 24 घंटे सेवा में खड़ा है। और हमारे कुरुक्षेत्र वालों को फिर भी मैं दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने जो शौर्य, जो साहस कार्य दिखाया है, उसके लिए आपके लिए हमारा धर्म बहुत आभारी रहेगा। कहते हैं ना, जब एक को भगाया है तो उसको देख के 100 अपने आप पीछे हट जाएंगे। शेर एक ही काफ़ी है। वो हमारे शेर वाली भूमिका हमारे कुरुक्षेत्र वाले बजरंगियों ने करके साबित कर दिया है कि हम उन साहसी लोगों की संतानें हैं जिन्होंने तलवार के डर से, एक अपनी हत्या के डर से अपना धर्म नहीं बदला। इसलिए सभी हिंदुओं से यही कहना चाहूँगी कि गर्व से कहो, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। एक बार सालू जी ने कुछ कहा है कि शेर वाला जो काम किया है जी, क्या लगता है गीता जयंती महोत्सव पर दोबारा से अगर इस प्रकार की सनातन धर्म के दिलों को ठेस पहुंचाने का अगर कोई कार्य करे या काम करे तो क्या कुछ करे? कुरुक्षेत्र में जितने भी हमारे बजरंग दल के विश्व परिषद के सदस्य हैं, कि केवल एक गीता जयंती विषय नहीं है। जब जब भी अधर्मी और ऐसे पाखंडी लोग हमारी गीता स्थली पे, हमारे धर्म के कुरुक्षेत्र में पांव रखेंगे, तो हम उनका ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो चाहे कोई भी अधर्मी हो, चाहे आतंकवादी हो, बजरंग दल उनका मुंह तोड़ जवाब देगा। आज विषय क्या था जो गांव बयाना में आए? सभी भाइयों को जय श्री राम। आज बयाना गांव में हमने शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें बयाना गांव के लोकल कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल करनाल से और विभाग से यहां पे कार्यकर्ता आए हुए थे। तो मुख्य हमारा जो आज का कार्यक्रम का उद्देश्य था, वो मुख्य तो शौर्य दिवस, जो जैसा कि आप सब जानते हो बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ था 6 दिसंबर को, उसके उपलक्ष्य में था। और साथ ही साथ जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अभी घटना हुई है, हमारे सीडीएस भारत माँ के वीर सपुत्र विपिन रावत जी का जो देहांत हुआ है, और उनके साथ जितने भी आर्मी के ऑफिसर थे, उनकी धर्मपत्नी थी, तो उनको भी हमने श्रद्धा सुमन अर्पित की है। और वही सब अपना सनातन धर्म के सारे बच्चों को, एक विश्व हिंदू संगठन और बजरंग दल आपका काम कर रहा है कि सनातन धर्म के दिलों को ठेस न पहुंचे, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ गीता जयंती महोत्सव पर कुछ शरारती लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। कहीं माता की तस्वीर टोकरी में पाई जाती है, तो कोई कान्हा जी का अवतार ले रहा है, तो कोई शिव शंकर भगवान का अवतार ले रहा है। क्या कुछ हो रहा है?
देखिए, बहुत गंभीर विषय आपने ये रखा है और इस विषय के ऊपर हम भी बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं। ये जो उपहास किया जाता है हिंदू देवी देवताओं के नाम पे, आप उनका वेशभूषा धारण करते हो और जाके सड़कों पे भीख मांगते हो, तो ये तो सबसे पहले मैं हिंदू समाज का ही आह्वान करना चाहूँगा, जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है, जो अपने आप को एजुकेटेड एक सोसाइटी बोलता है, कि आप लोग इस चीज़ की खिलाफत, इस चीज़ को अपोज क्यों नहीं करते हो। और अगर नहीं करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप इस चीज़ को सही मानते हो। अगर आप इस चीज़ को सही मानते हो तो आप कहीं ना कहीं गुनहगार हो, आप भीख मांगने की प्रथा को बढ़ावा दे रहे हो। तो राहुल जी, हाथ पैर भी सलामत है फिर भी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा गंभीर विषय है। उनके हाथ पैर भी सलामत है और वो भगवान का और हिंदू की आड़ में, बिल्कुल बिल्कुल धर्म की आड़ में देवी देवताओं का रूप धारण करके जिस प्रकार से ये हो रहा है। तो ये गीता जयंती जो महोत्सव कुरुक्षेत्र चल रहा है, वहाँ पे भी मैंने देखा है हमारे हिंदू संगठन ने, हमारे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने खुल के इसकी खिलाफत करी है। और ये तो सिर्फ अंगड़ाई भर है, आप यकीन मानिए कि इसके खिलाफ एक बहुत जबरदस्त मुहिम हम पूरे हरियाणा प्रदेश में चलाएंगे। तो ये सरकार की सरकार को देखो, सरकारें तो बात वो सुनती और समझती हैं जब नीचे शोर होता है, तो उसका कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं बयान नहीं रखूंगा, क्योंकि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जब भी कोई कार्य करता है तो वो अपने आप में इतना ज़बरदस्त होता है कि सरकार को सुनना ही पड़ता है। हमारी आवाज़ इतनी बुलंद है, क्योंकि हमारी आवाज़ इसलिए बुलंद है, हम सच्चाई पे चलते हैं। हमारी आवाज़ इतनी बुलंद है, सरकार खुद सुनेगी और खुद समझेगी, और कोई गलत मांग नहीं है। कहीं ना कहीं आप एक बात बताइए ना, कोई फॉरेन से अगर एक टूरिस्ट आया है और आप यहाँ किसी हिंदू देवी देवता का वेशभूषा धारण करके उससे भीख मांग रहे हैं, तो आप अपने देश का, हिंदुस्तान का, भारत का क्या क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं मजाक का पात्र, बिल्कुल मजाक का पात्र बनाया हुआ है। और सरकार को इस विषय की तरफ तुरंत ध्यान देना चाहिए, और इसकी तरफ ध्यान देने का काम बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कराएगा। साथ ही साथ मैं एक विषय और रखना चाहूँगा, हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी फिलहाल कुछ 2-1 साल से, 2-2.5 साल से, चल तो ये बहुत पहले से रहा है, धर्मांतरण और ये चंगाई सभाओं का जो आयोजन हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब युद्ध स्तर पर वो लोग कर रहे हैं। गीता जयंती पर तो कृष्ण भगवान को मुस्लिम समुदाय का भी बताया गया है, कुछ हमने बिल्कुल वहाँ कुछ पत्रकार भाइयों ने जो वीडियो दिखाई है उसमें बताया है कि मुस्लिम लोग, और ज़्यादातर मुस्लिम लोग ही करते हैं ये जो भगवान की देवी देवताओं का रूप धारण करके भीख मांगने का काम है, ये ज़्यादातर दूसरे धर्म के लोग ही करते हैं। अपने धर्म का आदमी फिर भी एक बार सोचेगा, दूसरे धर्म का आदमी नहीं सोचेगा। तो आप निश्चिंत रहिए और आप देखिएगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक मुहिम बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की तरफ से चलेगी, जिसमें कि साफ कड़े शब्दों में ये संदेश हम सरकार को भी दे रहे हैं, समाज को भी दे रहे हैं कि आप जो ही बजरंग दल विश्व हिंदू संगठन के लोग चेतावनी भी देके आए थे कि अगर कान्हा जी का अवतार लिया या शिवशंकर भगवान का, खुली चेतावनी है। मैं उसी चेतावनी को यहाँ दोहरा रहा हूँ कि अगर किसी ने इस प्रकार का दोबारा करने का प्रयास किया तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बड़े ही जोर शोर से उसका विरोध करेगा। और फिर आप लोग ये मत कहना कि ये हिंदू बहुल समाज लिंचिंग कर रहा है, क्योंकि ये भी समाज की लिंचिंग है, भगवान की लिंचिंग है, किसी की आस्था की लिंचिंग है, मेरे रिलीजन की लिंचिंग है। ये भी हम हाथ जोड़ के सबसे पहले ये कहेंगे कि आप इस प्रकार का कोई कार्य ना करें जिससे मेरे मन को, मेरी आस्था को ठेस पहुंचे, मेरे मन को दुख हो। अगर कोई नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, फिर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद अपने जिस स्वभाव के लिए जाना चाहता है उस स्वभाव में कार्रवाई करेगा।